दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला खत्म होते ही तीसरे टी20 मैच को लेकर पूरा हिंदुस्तान उम्मीदों, उत्साह और जोश में डूब चुका है, क्योंकि अब टीम इंडिया की नई और निर्णायक प्लेइंग 11 का ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 को लेकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर ऐसे 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं जिनकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है कि ये जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे की शान के लिए लड़ी जाएगी। दोस्तों, ये तीसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जुनून, जोश और सम्मान की आखिरी कड़ी साबित होने जा रहा है। टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि इस निर्णायक लड़ाई में अब वही खिलाड़ी उतरेंगे जो दिल से खेलें, देश के लिए खेलें और मैदान पर उतरते ही पूरे जोश के साथ साबित कर दें कि भारत किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला देश नहीं है। इसी वजह से कई बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी गति, स्विंग, कवर ड्राइव, फ्लिक, पुल, यॉर्कर और बिजली जैसी फील्डिंग से मैच को पलटने का दम रखते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की ये नई प्लेइंग 11 देश की उस युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में मैदान पर तूफान मचाया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि तीसरा टी20 मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ अनुभव काफी नहीं होता, बल्कि वो युवा खून, वो तेज रफ्तार और वो दमदार इच्छा शक्ति चाहिए जो अपने देश के लिए आखिरी गेंद तक लड़ने का हौसला रखता है। हर खिलाड़ी जिसने इस प्लेइंग 11 में जगह बनाई है उसने नेट्स में पसीना नहीं बल्कि जज्बा कहाया है। उन्होंने हर सेशन में यह साबित किया है कि वो भारत मां की जय बोलते हुए मैदान में उतरने को तैयार हैं। कोच गौतम गंभीर ने भी साफ तौर पर कहा है, अब मैदान पर वही खिलाड़ी दिखेंगे जो देश के लिए दिल से खेले, 100% नहीं बल्कि अपना पूरा दिल झोंक दें। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस फैसले का पूरा समर्थन किया है और टीम को साफ संदेश दे दिया है, ये मुकाबला सिर्फ रन या विकेट का नहीं बल्कि गर्व और गौरव का है। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वे तीसरे टी20 में धमाका करने वाले हैं। उनकी बल्लेबाजी की चमक, गेंदबाजी की घातक रफ्तार और फील्डिंग की फुर्ती मैदान पर ऐसा माहौल बना देगी जिसकी गूंज सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पूरे भारत की नजरें इस मैच पर टिकी होंगी और हर भारतीय के दिल में एक ही आवाज गूंजेगी, भारत मां की जय। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 में कौन-कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है और आखिर इन बदलावों के पीछे की असली रणनीति क्या है। क्या ये बदलाव सिर्फ फॉर्म के कारण है? क्या ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है या फिर दुश्मन टीम को चौंकाने वाला मास्टर प्लान है? साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये तीसरा रोमांचक मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा और लाइव कहां देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा इस मुकाबले का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट और वो सब कुछ जो आपकी क्रिकेट नॉलेज को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को ध्वस्त कर इतिहास रच दे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच्चे भारतीय फैन सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हर उस जगह मौजूद रहते हैं जहां से भारत की जीत की आवाज बुलंद होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टी20 मुकाबले की तारीख और समय की। ये मैच 14 दिसंबर हिमाचल प्रदेश के अद्भुत और खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। अब सवाल आता है, लाइव कहां देखें? तो दोस्तों, आप इस महामुकाबले को जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार भारत, दूरदर्शन स्पोर्ट्स इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 20 जीते जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 जीत दर्ज की और एक मैच नो रिजल्ट रहा। यानी रिकॉर्ड साफ कह रहा है, भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्त, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अफ्रीका की टीम इस मैच में भी चुनौती पेश कर सकती है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। धर्मशाला की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए खतरा बन जाती है। ठंडी हवा, ऊंचाई वाला मैदान और नमी नई गेंद को खतरनाक स्विंग देती है, लेकिन बाद में गेंद पुरानी होते ही बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलने में आसानी हो जाती है और इस मैदान पर कई बार 200 प्लस स्कोर बने हैं। दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर बड़ा रोल निभाता है, जिसके कारण गेंदबाजों को ग्रिप नहीं मिल पाती। इसी वजह से टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
टीम इंडिया की नई धमाकेदार प्लेइंग 11। और इस नई प्लेइंग 11 की शुरुआत करते हैं उस खिलाड़ी से जिस पर देश को गर्व है, ऋतुराज गायकवाड़, जो अभिषेक शर्मा की जगह लेंगे। उनकी शांति, टाइमिंग, क्लासिक फुटवर्क और बड़े मैचों में समझदारी उन्हें इस निर्णायक मुकाबले के लिए सबसे मजबूत विकल्प बनाती है। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, जो भले ही हाल में फॉर्म में ना हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट जानता है कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल दौर से बाहर निकलकर पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, वो युवा ऊर्जावान बल्लेबाज जो हर मैच में उम्मीद की नई रोशनी जलाता है। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, जो भले कुछ समय से संघर्ष में हो, लेकिन जब भी फॉर्म में आते हैं एक एक गेंदबाज की नींद उड़ा देते हैं। पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, जिनकी वापसी ने फैंस के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी है। छठे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, जो चोट से वापसी के बाद अपने हर शॉट और हर गेंद से साबित कर रहे हैं कि असली योद्धा वही होता है जो वापसी पर इतिहास लिखते। हवा हल्की और ठंडी होने की वजह से गेंद हवा में लंबा सफर तय करती है, यानी बल्लेबाजों के लिए छक्के मारना आसान और गेंदबाजों के लिए स्विंग कराना आसान। यहाँ की पिच में सबसे बड़ी खासियत है नई गेंद में स्विंग, मिड ओवर्स में स्पिन, डेथ ओवर्स में बल्ले का पूरा राज, यानी मैच में मोड़ किसी भी समय आ सकता है। अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो 175 से 190 का स्कोर बिल्कुल भी बड़ा नहीं मानिए, क्योंकि दूसरी पारी में मैदान थोड़ा फ्लैट हो जाता है। अगर साउथ अफ्रीका पहले खेलती है तो भारत के बल्लेबाजों को शुरुआती ओवर में बस टिकना है और फिर असली आतिशबाजी दिखेगी। वेदर रिपोर्ट, मौसम मैच पलट सकता है। दोस्तों, HPCA का मौसम किसी बच्चे के मूड जैसा होता है, कभी भी बदल जाता है। शाम की ठंड बढ़ेगी, हल्की हवा चलेगी और ऐसे में गेंद हवा में खूब मूव करेगी। बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर हल्की फुहार भी पड़ी तो मैच में गेंदबाजी और भी मुश्किल हो जाएगी। आरोही अटैक, सूर्य कुमार यादव। आज सूर्या का अंदाज अलग होगा, क्योंकि पिच उनकी स्टाइल के बिल्कुल फिट बैठती है। ओपन होते ही अटैक और बीच में आते ही शॉर्ट इन्वेंट्री चालू। विकेटों की मशीन अर्शदीप सिंह। धर्मशाला इज इक्वल टू स्विंग और स्विंग इज इक्वल टू अर्शदीप। पहली 2 ओवर में ही विकेट गिर सकते हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर ऋषभ पंत। ये मैदान पंत के लिए ही बना है। ऊंचाई प्लस छोटी सीम इज इक्वल टू पंत का शो। एक्सपर्ट फिनिशर शिवम दुबे। डेथ ओवर्स में गेंदबाज याद रखेंगे कि दुबे जी छक्का मारने आए हैं। स्पिन का जादू कुलदीप यादव। मिडिल ओवर्स में पिच पकड़ेगी और कुलदीप 1-2 नहीं 3 विकेट तक ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स एडन मार्क्रम, इनकी क्लास ही अलग है। अगर ये टिक गए तो बड़ा स्कोर बनाकर ही जाएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स, छक्कों का तूफान, लेकिन भारतीय स्पिन इनके प्लान को बिगाड़ सकता है। रबाडा, पहले 3 ओवर में रबाडा की एक एक गेंद खतरनाक होगी। तबरेज शम्सी, इंडिया के खिलाफ इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया: यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल। प्रोबेबल प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका: रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम, ट्रिस्टन स्टब्स, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, एंडाइल फहलुकवायो, कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्जे, तबरेज शम्सी और लुंगी एनगीडी। हेड टू हेड T20 में भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका कभी भी आसान प्रतिद्वंदी नहीं होती। इंडिया की बल्लेबाजी प्लस स्पिन वर्सेस साउथ अफ्रीका की पेस प्लस पावर हिटिंग, ये मुकाबला जबरदस्त टक्कर वाला है। मैच प्रेडिक्शन हाई वोल्टेज: अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 180 से 190 स्कोर आसान, मैच इंडिया के नाम 70%। अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करे तो 165 से 175, मैच 50-50। लेकिन दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर भारत की टीम का जो आत्मविश्वास है, उसके सामने साउथ अफ्रीका टिक नहीं पाएगी। आज की रात इंडिया विल डोमिनेट। तो दोस्तों, ये था इस रोमांचक मुकाबले का पूरा अपडेट, जहां हर छोटी बड़ी बात हमने आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नई जानकारी और एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद।